नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में लंबे अरसे बाद एक बार फिर सियासत के दो दिग्गज नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ दिखे। मौका था मकर संक्रांति पर लालू प्रसाद की तरफ से दिए गए दही चूड़ा भोज का, और इस मौके पर दोनों साथ साथ नजर आए। इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले चूंकि अमूमन पिछले साल नीतीश कुमार राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने गए थे, फिर नए साल पर भी एक दूसरे को नए साल की बधाई दी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब एक बार फिर इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सवाल यह है कि इस मुलाकात के, दही चूड़ा भोज के बिहार की सियासत में मायने क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, इस जो दही चूड़ा भोज हुआ, काफी चर्चित रहा ये भोज, इसके सियासी मायने क्या कुछ हो सकते हैं? जी बिल्कुल उदय, आज जो मकर संक्रांति था, मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार जो अपने आवास से पैदल निकलकर राबड़ी आवास जाते हैं और वहाँ पे जो दही चूड़ा का जो भोज है उस भोज के बाद खाकर निकलते हैं। और उसके बाद जो तस्वीर जो सामने निकल कर आई कि जो लालू प्रसाद यादव जो पिछले बार जब गए थे तो लालू प्रसाद यादव उनको दही का तिलक लगाए थे, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दही का तिलक नहीं लगाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पैदल है राबड़ी आवास के पीछे वाले गेट उधर से पैदल अपने सीएम आवास के लिए निकल गए। और ऐसे में साफ तौर पे जो इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या खरमास के बाद क्या बिहार के जो राजनीतिक में कुछ नया होने वाला है, लेकिन अब इस पे कही जाएगी तो पूरी तरीके से विराम लगते नजर आ रही है। लेकिन इसको लेकर जो कही जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने जो एक बड़ी बात कह दी है कि क्या आप लोगों को पता है कि सीट शेयरिंग हो गई है, यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर भी जो इस तरीके से मामला से लगा हुआ था कि कब बिहार में सीट शेयरिंग हो और इंडिया गठबंधन में कब सीट शेयरिंग की फार्मूला तय हो, इस पर भी जो कही जाए तो पूर्णतः विराम लगते नजर आ रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो ऐसे जो कई जो नेता हैं, अभी जो जेडीयू के कई नेता, उनका दावा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सुनते हैं सबकी बात लेकिन करते हैं अपनी मन की। उसी तरीके से उन्होंने जो कही जाए तो सुरक्षा को देखी जाए तो उनके सुरक्षा को लेकर राबड़ी आवास के 1 नंबर गेट पर सारी सुरक्षा, एडीएम से लेकर डीएम, एसपी से लेकर सारे लोग वहाँ पे पुख्ता से खड़ी थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, अपने आवास से निकलते हैं और पीछे वाले गेट से राबड़ी आवास चले जाते हैं और वहाँ पे लगभग 10 मिनट वहाँ रुकते हैं और उसके बाद फिर अपने आवास पैदल निकल जाते हैं। और इसके बाद एक संदेश दी गई है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ में निकलते हैं बाहर और उनके आवास तक छोड़ने जाते हैं। लेकिन जो कही जाए तो एक राजनीतिक में, एक जो बिहार के राजनीतिक में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, अब कयास पर अब विराम नज़र लगते दिख रही है। जी उदय। बिल्कुल। और विवेक, जिस तरह से अभी तनातनी इस बात को लेकर थी कि आखिर क्रेडिट किसको है रोजगार को लेकर, वहीं कई कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से खरमास के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में जो तनातनी थी उस मौके पर ऐसा मिलना जुलना हुआ, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत देर तक कोई बातचीत नहीं हुई है, यानी इसे कहा जा सकता है कि एक फॉर्मल मुलाकात या कटसी मुलाकात की, आपने मुझे निमंत्रण दिया, हम आए, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है सियासत को लेकर, ऐसा कहा जा सकता है विवेक? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो कहे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे अलग कुछ चेयर पे बैठे हुए थे, उसके बगल में जो कहे जाए तो लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे। दोनों का अगर डिस्टेंस देखी जाए तो लोग बातचीत तो हुई, लेकिन जो कहे जाए दोनों की दूरियां कुछ तो दिखी जरूर, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव थे वो अभी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ी है, वो आग जलाए हुए थे और उसके बगल में आग ताप रहे थे, और उसके बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पीछे जो कही जाए तो दही चूड़ा का स्वाद लिए और वहीं से निकल दिए। यानी कि जो कही जाए तो लालू यादव भाव नहीं दिए, इसलिए नीतीश कुमार जो कही जाए तो नीतीश कुमार वहां से निकल दिए और साफ तौर पे वो अपने जो उनके बेटे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को साथ में कहकर तेजस्वी यादव जो उनके आवास तक छोड़ने गए। यानी कि जो कही जाए तो मेहमानबाजी की तरह हुआ है। इस तरीके से मेहमान आते हैं घर में तो उनको छोड़ने के लिए सड़क तक जाते हैं, उनके गाड़ी पहुँचाने तक। उसी तरीके से यह भी तस्वीर देखने को मिला कि उनके एक मेहमानबाजी तरीके से हुई है। लेकिन जो जगह ही जाए तो अभी जो भी कई जो एनडीए के नेता हैं उनका दावा है कि अभी तो खरमास खत्म ही हुई है, आगे देखिए कि बिहार में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन कहा जा सकता है कि थोड़ी सी दूरी जरूर दिखाई दी है इन दोनों नेताओं के बीच।
जी बिल्कुल, दूरी तो ज़रूर दिखी है। देखी जाए तो 1 जनवरी को नव वर्ष की भी शुरुआत हुई है। उसके साथ उस दिन राबड़ी देवी का जन्मदिन था। उस दिन राबड़ी देवी का जन्मदिन को नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं नहीं दी है, और नहीं उनके अगर सोशल मीडिया की बात कर लिया तो सोशल मीडिया पे किसी भी ट्वीट करके वो राबड़ी देवी को जन्मदिन का बधाई नहीं दी है, नहीं नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। और ऐसे में आज जो खरमास खत्म होने के बाद जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार जो कहे जाते कि निमंत्रण जो दिया गया लालू यादव के द्वारा, उनके निमंत्रण पर वो मेहमानबाजी के लिए अपने आवास से निकलते हैं और पैदल राबड़ी आवास चले जाते हैं। राबड़ी आवास लालू यादव और राबड़ी देवी और साथ साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करते हैं, और उसके बाद एक मेहमानबाजी की तरफ मात्र 10 मिनट मुलाकात होती है और फिर पीछे वाले ही गेट से निकलकर अपने आवास की ओर चले जाते हैं। यानी कि कही जाए तो एक अच्छी संकेत नहीं है, जो राजनीतिक में जो कही जाए तो अच्छी संकेत अभी भी नहीं दिख रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसका किसी को भी पता नहीं है। उनके जो करीबी मंत्री हैं, उसके बगल पे चेयर पे बैठे हुए हैं मंत्री, उनको भी अभी तक पता नहीं कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या रुख अपनाएंगे। क्योंकि बीते दिनों जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई वर्चुअल माध्यम से, उस समय नीतीश कुमार को संयोजक पद को लेकर जब प्रस्ताव रखा गया तो नीतीश कुमार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्योंकि अब जो कही जाए तो 4-5 बैठकें हो गई, 4-5 बैठकों में बात नहीं बना। उसके बाद जो आज प्रस्ताव रखा गया, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इसके जो कही जाए तो आज जो मकर संक्रांति के जो शुरुआत हुई और जो खरमास खत्म हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं जो कही जाए तो अब राजनीतिक में एक नई अध्याय शुरू होने की बारी है। क्योंकि बीते दिनों जब गांधी मैदान में जब ये नियुक्तियां पत्र बांटी गई, उस समय तेजस्वी यादव का कहीं भी तस्वीर नहीं देखा, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तस्वीर देखा। सिर्फ रोजगार मतलब नीतीश कुमार, यानी कि स्लोगन गढ़ा कि रोजगार, अगर बिहार में रोजगार का भरमार है तो उसका असली हकदार है जो नीतीश कुमार है। यानी कि तेजस्वी को कहीं भी तेजस्वी को जगह नहीं दी गई। तेजस्वी को फिर सिर्फ विशिष्ट अतिथि में तेजस्वी का नाम था और तेजस्वी का कहीं भी तस्वीर नहीं था। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, और जिस तरह से दही चूड़ा का भोज हुआ, नीतीश कुमार वहां पहुंचे, लेकिन दूरियां स्पष्ट दिखाई दी। लालू यादव से कोई बहुत तन्मयता के साथ या फिर बहुत घुल मिल कर बातचीत करते नजर नहीं आए। जो दूरी सियासी हलकों में दिख रही है वो भोज के दौरान भी दिखी है।